हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कलॉइड्स, जो कि हमारा एमएससी केमिस्ट्री 4th सेम के सिलेबस में है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स मेनली होते क्या हैं हमारे? अल्कलॉइड्स मीन्स एल्कली लाइक कंपाउंड्स। एल्कलॉइड्स हमारे एल्कली लाइक कंपाउंड्स होते हैं। उनमें सेकंड हमारा क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। इनमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एल्कलॉइड्स में? हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। उसके बाद जो हमारे एल्कलॉइड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड they may act as poison substance which afford plant safety from insects। ये हमारे poison substance भी होते हैं। they are used as drugs की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है। in plant alkaloids due to their basic nature generally exist as salts or organic acids like acetic acid। ये हमारे जनरली organic acid में भी एग्जिस्ट करते हैं, देख सकते हैं आप, लाइक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये भी हमारे होते हैं एल्कलॉइड्स में। द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड्स इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन द रीजन, एज एंड इट्स लोकेलिटी। ये कह रहा है कि हमारा जो कंसंट्रेशन होती है एल्कलॉइड्स की वो प्लांट्स की डिपेंड करती है उनके रीजन पे, उनकी एज पे और उनकी लोकेलिटी पे। ओके, इसके बाद हमारे इसके आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है उनमें हमारा फर्स्ट आता है पिपरिडिन एल्कलॉइड्स, जिसका एग्जांपल हमारा कॉनिन। इसके बाद पायरोल एल्कलॉइड्स, निकोटिन एग्जांपल है। पायरोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा हायरिन। इसके बाद हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में हमारा एट्रोपिन, कोकेन एंड क्वानोलिन एल्कलॉइड्स में हमारे क्वानिन्स और सिंकोनिन्स। इसके बाद हमारा आइसोक्वानिलिन में एल्कलॉइड्स में हमारा प्रेस्पिरिन आता है। इसके बाद हमारे इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये हमारा वाटर में क्या होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल हो, इनसोल्यूबल या फिर हम स्प्रिंगली सोल्यूबल बोल सकते हैं वाटर में। ओके, इसके बाद जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो एल्कलॉइड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड कुछ हमारे क्या होते हैं, अमरफस भी होते हैं। फ्री एल्कलॉइड्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन ईथर। जो हमारे फ्री एल्कलॉइड्स होते हैं यूजुअली किसमें सोल्यूबल होते हैं? ईथर, क्लोरोफॉर्म और अदर रिलेटिवली नॉन पोलर इनमिसिबल सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। सम एल्कलॉइड्स लिक्विड बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन देयर मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि कुछ एल्कलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं क्योंकि उनमें क्या हो तो ऑक्सीजन हो तो। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल इसमें दिए कॉनिन, निकोटिन। ओके, इसके बाद द डिग्री ऑफ बेसिसिटी वेराइटी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे इसकी कुछ क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। हम स्टडी कर लेंगे, इनको रीड कर लेंगे अच्छे से। ओके, इसके बाद हमारे इसकी क्या आ जाते हैं, सोर्स ऑफ अकरेंस आ जाते हैं कि हमारे जो एल्कलॉइड्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो एल्कलॉइड्स कैन अकर इन प्लांट किंगडम्स अमोंग दी एगेनोस्पर्म एंड लेमोस्पर्म्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे प्लांट किंगडम्स के। इसके बाद हमारे जो ये कुछ यहाँ पर भी हमें मिलता है एल्कलॉइड्स। स्पेसिफिक एल्कलॉइड्स आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक प्लांट फैमिली सच एज हायोसाइमिन्स, इन सोलोनिन्स, कोलसाइंस एंड लिलासेस। ये हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमें एल्कलॉइड्स मिलते हैं। ये सब हम देख लेंगे, इसके अकरेंस रीड कर लेंगे। इसमें और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है एल्कलॉइड्स, कहाँ कहाँ से हम अकरेंस होती है हमारे एल्कलॉइड्स की। तो हम इसको एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद हमारे आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। इसमें हमारे जो मेडिकल वो है, इसमें हमारे कैसे यूज़ किए जाते हैं एज ए मतलब मेडिसिन के तौर पे। तो हमारे एनालिसिस की एक हमारे कुछ एग्जांपल हैं, नारकोटिक्स के एग्जांपल हैं। और ये हमारे
हमारे ये जो मेडिसिन होते हैं ये हमें यूज़ की जाती हैं, और इसमें जो एफ्रेडिन और रेज़रपाइन में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हमारे जो एफ्रेडिन है वो राइजेज इन ब्लड प्रेशर एंड रेज़रपाइन हमारा प्रोड्यूस फॉल इन एक्सेसिव हाइपरटेंशन। ओके, इसके बाद हमारे इसकी आइसोलेशंस आ जाती हैं। आइसोलेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ एन एल्कलॉइड्स प्लांट इन ascertain by employing various reagent called alkaloids। इसके बाद जो रिएजेंट है हमारे वो क्या यूज़ किए जाते हैं, इसमें टैनिक एंड पिक्रिक, परक्लोरिक एसिड, पोटाशियम मर्क्यूरी, ये सब रिएजेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं। कुछ रिएजेंट्स के नेम हैं। इसके बाद जो रिएजेंट हैं वो किसके साथ होते हैं, हमारे एल्कलॉइड्स ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं हमें, गिव ए participants and turbidity. These participants have the characteristics color and caused of for the detection of alkaloids is very small amount। इसके बाद हमें ये alkaloids देते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। जो रिएजेंट हैं वो रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, alkaloids देते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। इसके बाद हमारा जो इसमें सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्कलॉइड्स फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल। फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है कि जो हमें एल्कलॉइड्स मिला है स्मॉल अमाउंट में, हम उसको क्या करेंगे, सेपरेशन करते हैं, और फाइनल स्टेप में हम इसकी क्या कर देंगे, प्योरीफिकेशन कर देंगे। ओके, तो हमारे किस किस तरीके से हमारा जो एल्कलॉइड्स है उसकी वो प्रिपरेशन हम करते हैं। ओके, तो हमारी आइसोलेशन करते हैं हम, कैसे कैसे हम इसकी आइसोलेशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो होफमान एक्सर्टिव मिथाइलेशन है। सबसे पहले हम पिपरिडीन लेंगे, उसकी मिथाइलेशन करवाएंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद फिर अगेन मिथाइलेशन कराएंगे तो हमें क्वार्टरी अमोनियम आयोडाइड मिलेगा, और जो क्वार्टरी अमोनियम आयोडाइड है उसकी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के हमें यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ये वाला मिलेगा, और वाटर रिमूव होके हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा जो हमने ये वाले स्टेप किए थे, यहाँ से हम देखेंगे कि हम ये इस वाले की फिर से हम ये वाले रिएक्शन करवाएंगे, इसको हीट कराएंगे और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है एमडी। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके, अगर एक एक बात बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप इसको अच्छे नोट्स हैं यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप कर लेना इनको। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा जो मेथड आता है वो एमडी डिग्रेडेशन मेथड आता है। इसके अकॉर्डिंग द कंपाउंड फॉर विच होफमान डिग्रेडेशन इज नॉट एप्लीकेबल कैन बी सक्सेसफुली डिग्रेडेड बाय एमडी मेथड। इन दिस मेथड अक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम हैलाइड्स इज रिड्यूस्ड विद सोडियम अमलगम इन इथेनॉल। ये कह रहा है कि हमारा हम ये वाले लेंगे अक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन या फिर ऑफ क्वार्टरी अमोनियम हैलाइड्स लेंगे, और हमारे ये क्या करेगा, हमें रिड्यूस विद सोडियम अमलगम इथेनॉल। सोडियम अमलगम इथेनॉल ये रहा हमारा, और ये क्वार्टनरी अमोनियम हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये क्या देगा, ये हमें ऑर्थो मिथाइल सिट्रीन देगा। ये हमारी इसकी आइसोलेशन है, सेकंड आइसोलेशन। ओके, इसके बाद हमारी हम देख लेते हैं नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, टेट्रा अनहाइड्रो आइसोक्विनोन लेंगे। ओके, कैन बी डायरेक्टली डिग्रेडेशन बाय एमडी डिग्रेडेशन। ये कह रहा है कि सेम वही हमारा टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोन लेंगे, और ये हमारे सेम के सेम हमारे जो हमने एमडी डिग्रेडेशन करवाई है उससे ही क्या हो जाएगा, हमारी इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। हम इसकी होफमान कराएंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद इसकी मिथाइलेशन कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। इसमें हम इसकी सेम वही सोडियम वाले के साथ अमलगम के साथ कराएंगे रिएक्शन तो हमें ये मिलेगा, फिर से होफमान करा देंगे तो वही मिलेगा, यानी कि हमें प्रोडक्ट ये वाला ही सेम मिलना है। इसके बाद हमारी आ जाते हैं रिडक्टिव डिग्रेडेशन। रिडक्टिव डिग्रेडेशन में हमारा क्या होता है, दिस इज ए सिंपल मेथड वेयर बाई पायरिडीन और पिपरिडीन न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है हमारा, या तो पायरिडीन या फिर पिपरिडीन न्यूक्लियाई हम लेके चलते हैं। सम केसेस में बी एक्सपेरिमेंट एज अमोनिया एंड एन पेंटेन। ये कह रहा है कि ये हमें क्या देता है, हमें एन पेंटेन देता है बाय हीटिंग और हाइड्रोक्लोरिक
आयोडिक एसिड के साथ और हीट करने पर हमें क्या देता है, एन पेंटेन देता है, और इस यहाँ से हमारा अमोनिया क्या हो जाता है, एस्टिमेट हो जाता है। ओके, तो ये थी हमारी इसकी कुछ आइसोलेशन, प्रिपरेशन, जर्नल करेक्टरिस्टिक्स एंड हमारी इसकी क्लासिफिकेशन और मेडिसिन। तो इन नोट्स को आप अच्छे से कर लेंगे स्टडी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा एल्कलॉइड्स का, एमएससी सिलेबस से रिलेटेड है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।